Good morning. Our next question is: a body falls freely from the top of a tower, and during the last second of its motion, it's observed to fall 16/25 of the whole distance. मैं बोल रहा हूँ कि एक टावर है, टावर के टॉप से एक बॉडी को क्या कर रहा है, फ्री फॉल किया जा रहा है। दैट यहाँ से बॉडी को छोड़ा जा रहा है, तो ये फ्री फॉल मूव करके यहाँ बॉडी कहाँ आएगा, ग्राउंड पे। बोला जा रहा है कि इन द लास्ट ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, जो इनकी मोशन होंगे, मान लीजिए 3 सेकंड हुए, 4 सेकंड, मान लीजिए 4 सेकंड का मोशन हुआ, तो बोला जा रहा है कि लास्ट सेकंड, दैट इज 1 सेकंड जो लास्ट वाला सेकंड है, इस सेकंड में, इस 1 सेकंड में बॉडी, अगर इनकी टोटल हाइट h है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो होगी 16/25 ऑफ h है। तो टोटल हाइट का 16/25 ये क्या कर रहा है, लास्ट सेकंड में कवर कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, a body falls freely from the top of a tower and during the last second of its motion it is observed to fall 16/25 of the whole distance। जितनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, उसका 16/25 ऑफ हाइट क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, यानी लास्ट सेकंड में। ठीक है, एज्यूम द इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर करें, तो हमसे पूछ रहा है कि इस टावर की हाइट क्या होगी। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी जो टावर की हाइट है ये है h। और मैं मान के चल रहा हूं कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास टाइम क्या लग रहा है, x। मैं x मान के चल रहा हूं कि x टाइम में यहां ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। ये बोला जा रहा है कि अगर x टाइम में अगर ग्राउंड तक पहुंच गया, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस जो 1 सेकंड की थी, 1 सेकंड जो कवर करा था, कितना था, 16/25 ऑफ h। यहां से यहां तक डिस्टेंस जो थी 16/25 ऑफ h। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज टोटल h माइनस 16/25 ऑफ h, दैट इज 25 ऑफ h माइनस 16 ऑफ h अपॉन में 25, दैट इज 9h/25। तो अगर ये 1 सेकंड में इतना कवर कर रहा है और 1 सेकंड में 16/25 h कवर कर रहा है, और 1 सेकंड में अगर ये यहां से यहां तक h डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना समय लगेगा, दैट इज x-1। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 9h/25। तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर कवरिंग 9h/25 ऑब्जेक्ट हैव टू टेक t की प्लेस में यहां क्या रखेंगे, दैट इज x-1 होल स्क्वायर, एंड फॉर h वी हैव 1/2 g ऑफ x स्क्वायर। h हाइट को कवर करने में मेरे पास टाइम कितना लग रहा है, x, और 16/25 h यहां था, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी थी, 9/25 ऑफ h। 9/25 ऑफ h को कवर करने में कितना समय लगा, दैट इज x-1। मेरे पास दो इक्वेशन बनाई है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। अगर इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 किया जाए तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 9h/25 अपॉन में h इज इक्वल टू हाफ g ऑफ x-1 का होल स्क्वायर अपॉन में हाफ g ऑफ x स्क्वायर। यहां से h से h कैंसिल, मेरे पास क्या है, 9/25 इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल, g से g कैंसिल, मेरे पास बचा मेरा x-1 अपॉन में x। ठीक है, इनको जब ऑल फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 3/5 होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1 अपॉन में x का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट टाइम हो जाएगा, x-1 अपॉन में x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। यहां से क्या आएगा, x, पहले अगर प्लस साइन लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x-1 अपॉन में x इक्वल टू 3/5, एंड अगर माइनस साइन लेंगे मेरे पास क्या आएगा, x-1 अपॉन में x इक्वल टू -3/5। यहां से सॉल्व करेंगे क्या आएगा मेरे पास, 5x - 5
इक्वल टू 3x, 2x इक्वल टू 5x इक्वल टू 5/2 सेकेंड। ठीक है, यहां से सॉल्व करें क्या है हमारे पास 5x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3x, 8x इक्वल टू 5x इक्वल टू 5। x मेरे पास क्या था, टोटल हाइट जो h थी उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज x। क्वेश्चन ये था कि ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड में इसकी मोशन जो है इसने बॉडी ने कितना कवर किया, 16/25 ऑफ हाइट। बट यहाँ लास्ट सेकंड की बात नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी x जो है मेरा 5/8 है, ये 1 सेकंड से छोटा है। तो लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया ये इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये x से छोटा है, तो लास्ट सेकंड की बात ही नहीं कर सकते इसमें। यहाँ हमारे पास x इक्वल टू 5/2 होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू 5/2 सेकंड इज आवर रिक्वायर्ड टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ h बाय ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे 5/2 कितना ऑलरेडी 2.5 सेकंड, तो यहाँ बोल सकते हैं कि लास्ट के 1 सेकंड में इसने कुछ कवर किया। यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि यह ऑलरेडी 1 सेकंड से छोटा है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस इसकी टाइम x इक्वल टू आया 5/2 सेकंड। अब हाइट की बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट टावर क्या है, h 1/2 इनटू g इनटू यहां से कितना है 5/2। ठीक, 1/2 इनटू t स्क्वायर 25/4 दैट इज 25/8g। तो टावर की हाइट क्या होगी मेरे पास 25/8g, क्योंकि हमने हाइट में हमें क्या चाहिए था, टाइम चाहिए था। टाइम हमने निकाल दिया, x इक्वल 5/2 आएगा, हमने 5/2 को यहाँ पुट किया, आया 25/4। जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 25 इंटू 4 इंटू 2 कितना है 8, 25/8 इंटू जी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका एक स्क्वायर शीट है, ये क्या हो रहा है कि ये आपका स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है दिस साइड। इसकी जो साइड हो रही है, साइड जो है ये इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि यहां पर यह अभी ये हमारे पास स्क्वायर शीट हो 1 मिनट के बाद इस स्क्वायर शीट की साइड ऐसे हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं कि अगर इस समय x लेंथ x है तो x 1 मिनट के बाद ये लेंथ हो जाएगा x प्लस 3 सेंटीमीटर। तो बोल क्वेश्चन ये है कि जो स्क्वायर शीट की जो साइड है ये आपका 3 सेंटीमीटर पर मिनट से इंक्रीज कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है तो एट टाइम जब मानते हैं कि अगर स्क्वायर शीट की अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गई, एक टाइम के बाद 10 सेंटीमीटर हो गई, उस इंस्टेंट पे मेरे पास एरिया में क्या चेंजिंग आएगा फॉर दिस स्क्वायर। अभी इसकी में एरिया कितना है x स्क्वायर, यहाँ एरिया कितना है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बट मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 10 सेकंड से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा इसकी साइड जैसे उस टाइम पे हमारा एरिया में कितना चेंजिंग आएगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, उस स्टेप पे एरिया कितना चेंज करेगा मैं बोल रहा हूँ। यहाँ ध्यान, इसमें मेरे पास क्या है, पहले मेरे पास क्या दिया था y इक्वल टू f ऑफ x समथिंग दिया था, हम क्या निकालते थे d ऑफ y अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ f ऑफ x। यहाँ x का फंक्शन दिया जाएगा, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते तो मेरे पास ये मिल जाता था। चाहे h इक्वल टू f ऑफ t दिया हो तो क्या बोलते थे d ऑफ s अपॉन में d ऑफ t करते थे तो मेरे पास वेलोसिटी इन फंक्शन ऑफ t मिल जाता था, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह अगर एक्सीलरेशन की बात करते थे d ऑफ v अपॉन में d ऑफ t करते थे तो हमारे पास एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर मैं बोल सकता हूं एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल जाता है जिसको बोलते थे कि एक्सीलरेशन का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सॉरी, एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ t हमारे पास मिल जाता है। यहां मेरे पास क्या था, सिर्फ t से डिफरेंशिएट किया जाता था। यहां मेरे पास अगर मैं देखूं ध्यान से तो
क्या पूछ रहे हैं कि एरिया की चेंजिंग, एरिया इक्वल टू अगर बात करें तो हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझसे सिर्फ ये पूछता डी ऑफ ए अपॉन में डी ऑफ ए की चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू साइड, तो हम इसको सीधे बोल देते 2 into a, ये किसी भी स्टैंड पे जैसे डी ऑफ ए अपॉन में डी ऑफ ए एट ए इक्वल टू 3 हम बोल देते 6 कि एट ए इक्वल टू 3 उस स्टैंड पे एरिया विद रिस्पेक्ट टू साइड 6 यूनिट से चेंज कर रहा है, 6 यूनिट पर सेकंड, 6 यूनिट स्क्वायर क्योंकि एरिया है, तो हम कह सकते हैं कि उस यूनिट से चेंज कर रहा है, 6 यूनिट से चेंज कर रहा है। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि हमें एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, और हमें ऑलरेडी दिया गया है ए इज फंक्शन ऑफ ए, क्योंकि एरिया इक्वल टू इसका हम क्या बोलते हैं, हमें डी ऑफ ए अपॉन dt चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, डी ऑफ ए अपॉन dt को लिख सकते हैं डी ऑफ ए अपॉन में डी ऑफ ए इनटू डी ऑफ ए अपॉन में डी ऑफ टी, क्योंकि डी ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी कैंसिल हो, मेरे पास बचेगा डी ऑफ ए टी। इसको बोलते हैं चेन रूल। तो इसमें क्या करता है कि अगर एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना है कि अगर यहाँ ए कैपिटल ए जो फंक्शन ऑफ स्मॉल है, तो हम क्या बोलेंगे कि स्मॉल ए को यहाँ लाएंगे, स्मॉल ए को यहाँ लाएंगे, स्मॉल ए यहाँ, ठीक है। ये हमारे पास चेन रूल। बाय द हेल्प ऑफ दिस चेन रूल वी कैन फाइंड द रिक्वायर्ड, बाय द हेल्प ऑफ दिस चेन रूल हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम उनको फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है कि साइड ऑफ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इंक्रीजिंग एट एन एंगल 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मेरे को क्या दिया गया कि स्क्वायर शीट का अगर मैं बोलता हूँ लेट एट एनी स्टैंड टी साइड बी ए एंड साइड बी ए एंड एरिया की कैपिटल है। किसी एक स्टैंड पे साइड जो मेरा क्या स्मॉल ए है और एरिया क्या मेरे पास कैपिटल है, तो मैं बोल सकता हूँ उस स्टैंड पे एरिया मेरे पास क्या होगा, दैट इज ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या पूछ रहा है कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ इतना। ठीक है, इस स्टैंड पे मेरे पास क्या दिया है, डी ऑफ ए अपॉन में डी ऑफ टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर मिनट। The side of square sheet of metal is increasing at a rate of 3 centimeter per minute. D of A upon D of T equal to 3 centimeter per minute, ये मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया है। पूछा at what rate the area increasing when the side is 10 centimeter, किस रेट से एरिया इंक्रीज करेगा जब साइड में 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया गया है। तो बोल रहा हूँ कि D of A upon में T कैसे निकालेंगे, D of A अपॉन में D of A into D of A अपॉन में D of T। यहां से कितना आएगा, D of A अपॉन में D of T इज इक्वल टू D of A, D of D A कैपिटल ए मेरे पास कितना जाएगा, A स्क्वायर इनटू D of A अपॉन में D of T, that is 2a into d of a upon में d of t equal to 2a into d of a upon dt is already given है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो d of a upon में d of t, तो d of a upon में d of t equal to मेरे पास कितना आएगा, that is 6a। अब मेरे से क्या पूछ रहा है कि एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा जब साइड 10 सेंटीमीटर हो, तो मैं बोल सकता हूँ d ऑफ a अपॉन में d ऑफ t एट a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 इनटू 10, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो जब मेरा साइड 10 सेंटीमीटर होगा उस टाइम पे एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे इंक्रीज करेगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मानते हैं कि अगर आपका ये क्यूब है
ये क्यूब है। क्यूब का क्या बोला है कि एज जो है ये मान लेते हैं एज की साइड है, तो मैं इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है d of a upon में d of t is given है the age of the cube is increasing at the rate of 5 cm per minute। d of a upon d of t मेरे पास क्या दिया गया है 5 cm पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द एज इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैं बोल रहा हूं कि अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मेरे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड का क्यूब, दैट इज ए क्यूब। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि dp अपॉन में dt दिस इज इक्वल टू d अपॉन में dt ऑफ a क्यूब, मैं लोग कह सकता हूं दैट इज a क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं यहां पे 3a स्क्वायर इनटू d ऑफ a अपॉन में d ऑफ t। हम इनको ट्रीट करेंगे a को एज ए t, तो t को ट्रीट किया तो मैं क्या गया इनको अगर ट्रीट करेंगे तो क्या आएगा 3 इनटू t स्क्वायर t तो था नहीं क्या था हमारे पास a, तो इनको a बोलते हैं। तो a क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 3a स्क्वायर इनटू d अपॉन में dt, क्योंकि हमारे पास ये t नहीं था तो इनको हमको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको लिखें d ऑफ a इनटू dt, ठीक। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि d ऐसे dv अपॉन dt इक्वल टू 3a स्क्वायर इनटू d of a upon dt is already given as 5 centimeter per second, 5 centimeter per second। अब मुझसे क्या पूछा है दैट इज 15a स्क्वायर, ये आ गया d of b अपॉन में d of t। मुझसे पूछा है d ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट a इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर a इक्वल टू 12 की बात करें तो मेरे पास कितना आएगा 15 इनटू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। क्या है 15 इंटू 144 दैट इज 0 2160 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमारे पास क्या है 2160 सेंटीमीटर पर क्यूब 2160 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन दैट d ऑफ r d अपॉन d ऑफ t इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट व्हाट एरिया इज इक्वल टू रेडियस की 7 सेंटीमीटर। अब मुझसे क्या पूछा जाए एरिया की बात करें तो एरिया मेरे पास आएगा पाई आर स्क्वायर, तो d ऑफ a अपॉन में d ऑफ t इक्वल टू पाई इनटू 2r dr अपॉन में dt। r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2r, यहाँ t तो था नहीं तो t को r को हमको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा dr अपॉन में dt दैट इज 2 पाई r dr अपॉन में dt, 2 पाई r dr अपॉन dt मेरे पास ऑलरेडी कितना दिया गया है दैट इज 3, मेरे पास क्या आएगा 6 पाई r। क्वेश्चन क्या है d of a upon में d of t है, तो the radius of circle is increasing at rate of 3 cm per second, dr upon dt हमने 3 cm per second लिख दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि किस रेट से एरिया इंक्रीज करेगा जब रेडियस 60 सेंटीमीटर हो। एरिया हमने लिखा, एरिया को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, मेरे पास कितना है 6 पाई r dv अपॉन में dt। मुझसे ये पूछा जाए कि चेंज ऑफ d ऑफ a अपॉन dt, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कब, जब रेडियस पर कितना दिया हो 7 सेंटीमीटर हो। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर लिखेंगे r इक्वल टू 7, मेरे पास क्या आएगा 6 इनटू पाई इनटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मेरे क्या आएगा 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अगर रेडियस मेरा 7 सेंटीमीटर हो उस टाइम पे चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आएगा मेरे पास 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर एक एयर बबल है, एयर बबल इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर,
ये मेरे पास स्फीयर है। क्या बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये रेडियस है तो रेडियस तो बोला जा रहा है कि चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, पूछा एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जब रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर हो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इक्वल टू कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। किस रेट से इंक्रीज करेगा, रेट निकालने के लिए क्या करेंगे डी ऑफ वी अपॉन में डी ऑफ टी इक्वल टू डी अपॉन में dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई बाहर आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r²। यहाँ टी तो मान लीजिए आर को विद रिस्पेक्ट टू टी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dr/t। ये आता कैसे बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल। ठीक है, ये आ गया आपका। तो यहाँ से क्या बोलेंगे डी ऑफ वी अपॉन में डी ऑफ टी। डी ऑफ वी अपॉन डी टी इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, मेरे पास क्या आएगा 4 पाई r² dr बाय dt। 4 पाई r² dr अपॉन में dt। 4 पाई r² dr बाय dt। dr अपॉन dt is already given as 1/2 centimeter per second. So change of volume with respect to time is 4 pi r² into 1/2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2 पाई r²। क्वेश्चन क्या दिया गया है चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे बबल किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो dv अपॉन dt एट r इक्वल टू 1 इज गिवन बाय 2 पाई into 1 का स्क्वायर दैट इज 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से मेरा क्या करेगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a stone is dropped into a quick lake and waves moves in the circle at a speed of 4 cm per second। अगर कोई जैसे अगर स्टोन को किसी पानी में गिराओगे तो कैसे बनेगा, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये धीरे धीरे कैसे होता है बढ़ते जाता है। तो बोला ये जा रहा है कि अगर किसी स्टोन को किसी एक क्विक लेक में ड्रॉप किया जाए तो वेव्स मूव्स इन द सर्कल, वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चेंज ऑफ रेडियस dr अपॉन में dt इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 10 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। अगर मान लेते हैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर है तो इंक्लोज एरिया कितना हुआ, ये सारा एरिया कितना हुआ, ये इंक्लोज एरिया हुआ। अब बोल रहा है कि किस रेट से इंक्लोज एरिया के मेरे पास इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर मैं निकालता हूँ कि एरिया मेरे पास क्या है, एरिया इज पाई r²। किस रेट से इंक्रीज करेगा तो d ऑफ a अपॉन में dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू टाइम के इंक्रीज कैसे करेगा, इसको लिख सकते हैं d अपॉन में dt ऑफ पाई r²। पाई r² इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा पाई into r² का डिफरेंशिएशन 2r into dr अपॉन में dt। मेरे पास कितना है 2 पाई r dr अपॉन में dt। dr upon dt is already given as 4 cm per second. We will apply here, we get 2 pi r into 4 cm per second, that is 4। ये कितना है हमारे पास 8 pi r। ठीक है, तो dA अपॉन में dt मेरे पास कितना है 2 4। ठीक है, 8 pi r। मुझसे क्या पूछ रहा है कि d of a अपॉन में dt is given as 2 pi, that is 8 pi r। We have to find d of a upon में d of t when radius is 10 centimeter, when r equal to 10 is given as 8 pi into 10, that is 80 pi centimeter square per second। जब रेडियस मेरा 10 सेंटीमीटर होगा उस स्टैंड पे एरिया मेरा किस रेट से इंक्रीज करेगा, that is 80 pi centimeter square per second।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A balloon which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 centimeter cube of gases per second। एक बैलून को क्या किया जा रहा है कि उसमें हवा को भरा जा रहा है, तो हवा किस रेट से भरा जा रहा है, दैट इज 900 सीसी। 900 सीसी का मतलब होता है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ दिया गया है सीसी पर सेकंड में, दैट इज इतना सेकंड। तो हमारे पास दिया गया है चेंज ऑफ वॉल्यूम with respect to time is 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इज ऑलरेडी गिवन। पहले मेरे पास क्या दिया था, रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, अब मेरे पास क्या दिया, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस ऑफ द balloon is increasing when the radius is 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब रेडियस मेरा 15 सेंटीमीटर होगा उस टाइम पे रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो dB अपन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मेरे पास कितना है 4/3 पाई r क्यूब। dB अपन में dt इज ऑलरेडी गिवन, हम डिफरेंशिएट करेंगे dB को dt दैट इज 4/3 पाई कांस्टेंट r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² इनटू r d अपन में dr अपन में dt। मेरे पास कितना है dB अपन में dt इज 3 से 3 कैंसिल 4 पाई r² dr अपन में dt। It is already given that dB upon में dt is 900 centimeter cube per second, that is 900 centimeter cube per second। 900 equal to 4 pi r square dr upon में dt। हम क्या बोल सकते हैं, dr upon में dt is equal to 900 upon 4 pi r square। मेरे से क्या पूछ रहे हैं कि at what rate the radius of the balloon is increasing, that is dr upon में dt when radius is 15 centimeter long, that is dr upon में dt upon में dt at r equal to 15, that is 900 upon में 4 pi 15 square, that is 900 upon 4 pi 15 square is 225 and 225 into 4 कितना आएगा मेरे पास 900 कैंसिल, मेरे पास कितना आएगा 1 अपॉन में पाई। ठीक है, ठीक है, यहाँ मेरे पास आएगा डी आर रेट ऑफ रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा व्हेन r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज 1 अपॉन पाई, दैट इज 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। मेरे पास कितना आएगा dr अपॉन में dt एट r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आएगा मेरा आंसर। ठीक, नेक्स्ट the height of the inverted cone is 10 centimeter and radius of the circular base is 5 centimeter. Water is poured into it at a rate of 1.5 cc per minute. Find the rate at which the level of the water at the cone is rising when depth is 4 centimeter. So this is our inverted cone. ये हमारे पास इन्वर्टेड कोन है। क्वेश्चन क्या दिया है, हाइट ऑफ एन इन्वर्टेड कोन इज 10 सेंटीमीटर। इनकी जो हाइट दी गई है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस इज 5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस दी गई है ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। वाटर इज poured into it at a rate of 1.5 सेंटीमीटर पर मिनट, सॉरी 1.5 सीसी पर मिनट, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। क्या किया जा रहा है कि इसमें पानी को डाला जा रहा है, पानी डालने से क्या होगा, पानी क्या होगा इसमें धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि हाइट, अब पानी जैसे चला जाएगा हाइट में क्या होगा इंक्रीज करेगा। ठीक है,
तो पूछा जाएगा कि जब हाइट 4 सेंटीमीटर, जब हाइट यहाँ 4 सेंटीमीटर हो जाए तो हाइट किस रेट से इंक्रीज करेगा, क्वेश्चन ये है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ मेरे पास ऑलरेडी दिया गया है dt अपॉन में dt इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यहाँ मिनट दे रहे हैं, ठीक है। अब dv अपॉन अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन में 3 पाई r स्क्वायर h। बात ये क्या है, अगर हम इसमें पानी को इसमें डालें तो क्या होगा, जैसे जैसे स्टैंड पे ये पानी ऊपर बढ़ता चला जाएगा हमारा रेडियस और हाइट दोनों चेंज होगा। तो हमारे पास यहाँ r और h दोनों वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो r के टर्म में आएंगे, h के टर्म में आएंगे। बट यहाँ हमें से पूछा गया कि हाइट किस रेट से इंक्रीज करेगा, बट रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा ये दिया नहीं गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हाइट और रेडियस में एक रिलेशन देखते हैं। जैसे कि किसी अगर मेरी हाइट ये है तो ये मेरी हाइट है। अब ध्यान से देखा जाए तो क्या ये एक 90 डिग्री, ये जो फॉर्मेशन बनी है दैट इज, ये जो फॉर्मेशन मेरा बना हुआ है, ये अगर इस फॉर्मेशन को मैं इसे बनाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। मान लेते हैं एट एन स्टेट वाटर लेवल कहां तक है, यहां तक है। अगर वाटर लेवल यहां तक है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एट एन स्टेट यहां है, अगर मेरी हाइट यहां h है, इस टाइम पे रेडियस कितनी है r, ठीक है, रेडियस r है, और ओवरऑल मेरी हाइट टोटल कितनी दी गई है, टोटल हाइट मेरी दी गई है 10 और रेडियस मेरी कितनी दी गई है, दैट इज 5। अब ध्यान से देखें तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वाटर लेवल, अब यहां पे ये लाइन और ये लाइन कैसे होगी, पैरेलल। उसके बाद ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री यहाँ पे, ये एंगल कॉमन और ये एंगल भी हमारे पास क्या है बराबर। तो हमारे पास ये एंगल ए बी सी और ए पी क्यू क्या है सिमिलर है, और सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूँ दैट इज h अपॉन में 10। इस छोटे ट्रायंगल की हाइट अपॉन बड़े ट्रायंगल की हाइट h अपॉन में 10 इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की रेडियस दैट इज r अपॉन में बड़े ट्रायंगल की रेडियस दैट इज 5। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा h इक्वल टू, हम r इक्वल टू फाइंड करें, r इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा दैट इज h अपॉन में 2। तो वॉल्यूम मेरे पास कितना था 1 अपॉन में 3 पाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 3 पाई r को चेंज करेंगे h अपॉन में 2, तो h अपॉन में 2 होल स्क्वायर इनटू h, वॉल्यूम इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इनटू कितना आएगा ये 4 पाई h क्यूब, ठीक है। तो d वॉल्यूम इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन में 12 दैट इज पाई अपॉन में 12 h2। अब dv अपॉन में dh is given as d upon में dh of pi upon में 12 h cube that is given as pi upon में 12 3h square dh upon में d of t। 3 से 3 कैसे कितना आएगा pi upon में 4 h square d of h upon में dt। dv upon में dt is already given as 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 1.5 इक्वल टू पाई अपॉन में 4 h स्क्वायर d ऑफ h अपॉन में d ऑफ t, ठीक है। 1 अपॉन में 5 इनटू 4 अपॉन में पाई h स्क्वायर इक्वल टू dh अपॉन में dt। मेरे पास dh अपॉन में dt का फॉर्मेशन आ गया, कैसे है दैट इज d ऑफ h अपॉन में dt इज गिवन एज 6 1.5 इनटू कितना है 6 अपॉन में पाई h स्क्वायर। पूछा गया है dh अपॉन में dt एट हाइट इक्वल टू कितना है मेरे पास 4 दैट इज 6 अपॉन में पाई इनटू 4 स्क्वायर दैट इज 6 अपॉन में पाई इनटू 16 दैट इज 3 अपॉन में 8 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो हाइट मेरा कैसे निकलेगा 3 अपॉन में 8 पाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।